धर्म यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए माह अगस्त कैसा बीतेगा, किस चीज़ से आपको रहना है सतर्क, क्या करना है आपको परहेज, किस चीज़ के लिए आपको चिंतित होना है या चिंतित नहीं होना है। ये सारी जानकारी राशि फल के माध्यम से माह अगस्त कैसा है आपके लिए, ये हम लोग जानेंगे। शास्त्रों की बात है, कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार जो है वो ग्रह के अधीन है, प्लैनेट के अधीन है। वो जब जिस तरह से हमारे ऊपर में इफ़ेक्ट डालता है उससे हम इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और फिर हमारा उसका उस तरह का व्यवहार हो जाता है। इस तरह का हम काम करने लगते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं कि या तो हमारा वो फेवर में आता है या फिर अपोजिट हो जाता है। इस तरह से आइए हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। कर्क राशि वालों के लिए ये माह अगस्त किस तरह से है, कैसा इसका ये होगा, ये हम इस पर प्रेडिक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य इनका जो है वो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन एक चीज़ सावधानी की बात यहाँ पर ये है कि 12th हाउस और 3rd हाउस ये दोनों का जो ऑनर है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है बुध। ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगस्त माह जो है वो इनके लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। वाणी से संबंधित कि हम कुछ इस तरह से बोल देंगे जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो वायु से संबंधित पीड़ा हो सकती है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि 12th हाउस का ऑनर और 3rd हाउस का ऑनर बुध जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा चिंता यहाँ पर है। 2nd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं परिवार, वाणी का, नेत्र का, आँख, हम जिससे हम देखते हैं ये। तो ये इसमें चूँकि सूर्य जो है वो गर्म प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है ये, तो आँख में थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि हमारा आँख मिचलाने लगता है, इससे जलन महसूस करते हैं हम। तो माह अगस्त कर्क राशि वालों के लिए आँख से संबंधित पीड़ा जो है वो होना स्वाभाविक है। इसके लिए आप अपने चिकित्सकीय सलाह भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप उपचार बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। 2nd हाउस में परिवार, वाणी में भी थोड़ा कड़वापन, सूर्य चूँकि जो है ये इसका जो स्वभाव है इसके हिसाब से हमारी वाणी में भी परिवर्तन हो सकता है। तो वाणी हम प्रयास करें कि हम मृदुभाषी हों। माह अगस्त के लिए कर्क राशि वाले अगर हम प्रयास करेंगे तो हम मीठा बोल सकते हैं। वैसे प्लैनेट के हिसाब से आपकी वाणी में कड़वापन हो सकती है। 3rd हाउस से हम छोटी यात्रा, फ्रेंड सर्किल, मित्र, बंधु, इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं। इसका ऑनर जो है वो लग्न में बैठा हुआ है आपका, तो आपका फ्रेंड सर्किल जो है वो बहुत बढ़िया होगा। 1st हाउस में चूंकि इसका ऑनर बैठा हुआ है तो आपका मित्र सर्किल, छोटी यात्रा का योग बन रहा है। आप हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आप जहाँ पर एक जगह बैठे बैठे आप इस तरह से महसूस कर रहे हो कि हम बोर हो रहे हैं, तो एक जगह से हम दूसरी जगह घूम के आ रहे हैं आप। ये चीज़ योग जो है 3rd हाउस से वो दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है। 4th हाउस से है जनरली हम ज़मीन जायदाद वाहन इसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये शुक्र जो है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस में किसी भी प्लैनेट का बैठना जो है वो बहुत बढ़िया नहीं होता है, लेकिन शुक्र के लिए ये विशेष है कि शुक्र अगर 12th हाउस में बैठ जाता है तो वो बहुत बढ़िया फल देता है। शुक्र अपने संबंधी अय्यासी, शुक्र बहुत पूरा जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक मास के लिए है। अगर आप अपना जन्मांग चक्र भी इसके माध्यम से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत बढ़िया से पता चलता है कि पूरे जीवन हम किस तरह से कर रहे हैं। तो शुक्र जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, ये आपके ज़मीन जायदाद वाहन इस सब के सारे के क्षेत्र में अच्छा फल देने वाला है। शुक्र जो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, 12th जो मिथुन राशि में बैठा हुआ वो उसका मित्र का घर है, तो ये अच्छा फल देगा। 5th हाउस जो है, 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं विद्या बुद्धि, क्योंकि विद्या बुद्धि के बिना, बुद्धि जो हमारा है इसके बिना हम किसी भी सेक्टर में जो है हम सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उसका ऑनर जो है वो है मंगल, जो आपका ये मीन राशि का 9th हाउस में बैठा हुआ है, जो बहुत बढ़िया है ये चीज़। 9th हाउस में 12th मीन राशि में बैठना मंगल का ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका जो है विद्या बुद्धि के संबंध में जो आपका है, आपका जो वैचारिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने कंपेटिटर की, रोग, हम बीमार हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे ये चीज़,
लग्न पे डिपेंड करता है ये चीज़, 6th हाउस पे भी डिपेंड करता है। लग्न का भी रहना ठीक रहना जरूरी है और 6th हाउस का भी। 6th हाउस का जो ऑनर है वो बढ़िया है कि अपने घर का बैठा हुआ है, तो आप इससे चिंतित नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर साथ में क्या है कि शनि भी यहाँ पर बैठा हुआ है और दोनों वक्री है, वो शनि और बृहस्पति। तो शनि अगर यहाँ पर है, ये शनि है क्या, तो 7th और 8th हाउस का, जो कि इसको ज्योतिषीय भाषा में हम मार्केस कहते हैं, डिफिट, तो थोड़ा चिंता की विषय है यहाँ पर शनि बृहस्पति एक साथ आने के लिए। चंद्र राशि वालों के लिए माह अगस्त 7th हाउस जो है, इससे हम प्रेडिक्शन करते हैं वाइफ हस्बैंड के, मेल फीमेल के हिसाब से। इसका ऑनर जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। शनि का अकेले 6ठे हाउस में बैठना, ये 6th हाउस में बैठना, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ में बृहस्पति है, तो ऐसे में थोड़ी करवाहट आती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इसमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए आपको। 8th हाउस से हम यात्रा और आयु का प्रेडिक्शन करते हैं, तो आपकी यात्रा और आयु अच्छी है, क्योंकि शनि जो है वो कभी भी 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, ऐसे स्थिति में अगर होता है तो शनि अच्छा फल देता है, क्योंकि ये सारे घर जो हैं वो शनि के ही हैं। 12th हाउस, 6th हाउस, 2nd हाउस, ये सब में तो शनि वहाँ पर जो बैठा हुआ है, ये आपके आयु के दृष्टिकोण से ये अच्छा है, आप बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन बृहस्पति जब 6ठे हाउस में बैठ जाता है तो वो थोड़ा उसका डिफेक्टिव, क्योंकि हमारा जो है वो बुद्धि का कारक बृहस्पति है, जो प्लैनेट है वो बुद्धि का कारक है, एजुकेशन के लाइन में विद्या का कारक है। तो वो जब ऐसी स्थिति में आ जाती है तो थोड़ा समस्या हमारे मन में इस तरह के हो जाता है इसका। और ये 9th हाउस, इससे आस्था, पूजा पाठ, भाग्य, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो 6ठे भाव में आके बैठा हुआ है। 6ठा भाव जो है वो किसी भी प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, क्रूर ग्रह और पापक ग्रह, ये अगर 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो शनि जो है वो पापक ग्रह है, वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है, ये अच्छा है। लेकिन बृहस्पति के लिए, जो आपके भाग्य का स्वामी है, वो 6ठे हाउस में बैठ गया है, जो थोड़ा ये चिंता की विषय है। इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको क्या करनी चाहिए कंक्लूजन के तौर पे। 10th हाउस का ऑनर मंगल, जो 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए, सत्ता, ये जो है ये आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है और ये मित्र घर में बैठा हुआ है, तो मंगल, और ये चतुर्थ दृष्टि इसका जो है वो 12th हाउस पे भी है, जिससे कि आपका एक्सपेंस भी नहीं होगा। तो 10th हाउस, नौकरी में कोई समस्या नहीं है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगस्त माह नौकरी आपका बहुत बढ़िया होगा। 11th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं इनकम ऑफ सोर्स, और वो जो बैठा हुआ है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये शुक्र है। चूंकि 12th हाउस में बैठना इनकम ऑफ सोर्स का अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र के लिए ये चीज़ नहीं है। आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स है, अर्निंग जो है वो बहुत बढ़िया होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। 12th हाउस का ऑनर लग्न में बैठा हुआ है, ये लग्न के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए थोड़ा चिंता है। तो आप को करना है कि बृहस्पति के लिए आप बृहस्पति के दिन आप तेल का उपयोग ना करें, साबुन से परहेज करें, केले के वृक्ष के नीचे में आप पूजा करें। ये सारी चीज़ करने से आप जो है बृहस्पति से संबंधित जो भी कोई समस्या है, इससे आप बच सकते हैं, और आपका माह अगस्त जो है वो बहुत बढ़िया स्पेंड होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंतनीय विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।